हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग समझेंगे। और इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बता देना चाहूँगा कि इस चैनल के थ्रू मैं आप सबके लिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करूँगा। तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा, देखिए कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ बॉथ। मतलब एक दुकानदार, ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट को, कुछ भी एक प्रोडक्ट को अगर किसी दाम पे ख़रीद रहा है, मान लीजिए एक टी शर्ट है, एक दुकानदार उस टी शर्ट को 100 रुपीज़ में ख़रीदता है, ठीक है, तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर वो 150 में बेच रहा है कस्टमर को, तो उस दुकानदार के लिए वो उसका सेलिंग प्राइस है। मतलब सेल कर रहा है 150 में, ख़रीद रहा है वो 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और 150 है सेलिंग प्राइस, सिंपल। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है? जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि 100 रुपीज़ में अगर शॉप ओनर ख़रीद रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, और अगर वो 150 में बेच रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 150 माइनस 100 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 150 माइनस 100 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 50 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और अगर मान, और एक चीज़ मैं आप सबको ये भी बता दूँ, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट का अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना है या लॉस का परसेंटेज निकालना है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा, जो फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। लॉस मैंने क्या बताया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होना पड़ेगा तब लॉस होता है, राइट। तो अगर वो टी शर्ट वो दुकानदार 100 रुपीज़ में बेच रहा है, और सॉरी ख़रीद रहा है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज़ है, और अगर वो 80 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 80 रुपीज़। उसको लॉस हो रहा है, कम दाम में बेच रहा है वो, जितने में ख़रीदा है उसने। कितना कम में मतलब बेच रहा है? 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ का लॉस में बेच रहा है, ठीक है। तो लॉस हम लोग ने कैसे निकाला? कॉस्ट प्राइस से आप लोग सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए। जब लॉस होता है तो 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना। तो ये है लॉस। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, राइट। मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा। कैसे? प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस सी पी, कॉस्ट प्राइस। अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालना होगा हम लोग को? हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये तो प्रॉफिट का वैल्यू है, ठीक है। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज निकालने से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा, ये याद रखिए। सिमिलरली लॉस परसेंटेज। अच्छा, एक और चीज़, इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट का वैल्यू, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। तो ये है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम लोग लॉस परसेंटेज निकालना है हम लोग को, कितना परसेंट लॉस हुआ, तो लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस है माइनस कर रहे हैं, तो इससे लॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो लॉस का जो वैल्यू है किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इंटू 100। और इस लॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस
इंटू 100, ये है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस, द प्राइस लिस्टेड ऑन ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस, या प्रिंटेड प्राइस कह सकते हैं, लिस्टिंग प्राइस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जिस एक प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिस्ट किया रहता है, मार्क किया रहता है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। मान लीजिए अगर उस एक प्रोडक्ट का, कुछ भी एक प्रोडक्ट का अगर मतलब प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़, और उस पर बोला है कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस है और बोला है आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, ये याद रखिए। तो 20% डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो 20% डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़, राइट। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस है उसका, तो 20% डिस्काउंट कितना होगा? 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे? 100 रुपीज़ पे, मार्केट प्राइस पे। तो 100 से तो आप 20 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, 80 रुपीज़। मतलब एक्चुअल में वो 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस है उस प्रोडक्ट का, लेकिन सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद 80 है। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट का वैल्यू, डिस्काउंट का हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट को हम लोग लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय है। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और ये जो नोट मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेजेस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला जो कि मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। सिमिलरली लॉस परसेंटेज फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, लॉस परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट का जो हम लोग परसेंटेज वो मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। और डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करके हम लोग डिस्काउंट का वैल्यू निकालते हैं। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट कीजिए और मैं आप सबका डाउट सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर टॉपिक्स। थैंक यू।